चांगली वार्ता, चांगल्या विचारांचं निर्भीड वृत्तपत्र व वृत्तवाहिनी. राष्ट्रजागृती वारकरी परिषदेच्या वतीनं ऑनलाईन वारीचं आयोजन करण्यात आल्याची माहिती अवधूत इनामदार यांनी दिली. रामकृष्ण हरी. मी हरिभक्त पारायण अवधूत महाराज मंगसुळीकर, राष्ट्रजागृती वारकरी परिषद प्रदेश प्रवक्ता. रामकृष्ण हरी. मी हरिभक्त पारायण इंगळे महाराज शिरसगावकर, राष्ट्रजागृती वारकरी परिषदेचा प्रदेशाध्यक्ष असतो. पण कोरोनामुळे या वर्षी आपण या आनंदाला मुकणार असलो तरी वारीच्या व्रतात आपण खंडन पडू देणार नाही. या भक्ती विरहातून आपल्याला थोडासा दिलासा मिळावा आणि घर बसल्या वारीचा आनंद घेता यावा, यासाठी राष्ट्रजागृती वारकरी परिषद या संघटनेच्या वतीनं आम्ही पहिल्यांदाच घेऊन येत आहोत ऑनलाईन वारी सोहळा. हा ऑनलाईन वारी सोहळा दिनांक 17 जून ते 2 जुलैपर्यंत सतत 15 दिवस असणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात लवकरच पहिले पंचतारांकित पर्यटन केंद्र उभारलं जाणार आहे. वेंगुर्ला तालुक्यात मौजे शिरोडा वेळागर येथे हे पंचतारांकित पर्यटन केंद्र उभारलं जाईल. त्यासाठी ताज ग्रुपच्या मे इंडियन हॉटेल्स कंपनीला भाडेपट्ट्यानं जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. त्यामध्ये हा निर्णय घेण्यात आला. वेंगुर्ला तालुक्यातील मौजे शिरोडा वेळागर येथे पंचतारांकित पर्यटन केंद्र उभारण्यासाठी ताज ग्रुप मे इंडियन हॉटेलच्या कंपनीला 54.40 हेक्टर जमीन 90 वर्षाच्या दीर्घ मुदतीच्या भाडेपट्ट्यानं देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळं सिंधुदुर्ग अर्थातच कोकणातील पर्यटनाला चालना मिळणार असल्याचं बोललं जात आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज पालखी प्रस्थान सोहळ्यापूर्वी म्हणजे आज देहूतील मुख्य मंदिराला राज्य राखीव पोलीस दलाचा कडेकोट बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. तर पालखी प्रस्थान धार्मिक कार्यक्रमाला असणाऱ्या उपस्थितांच्या संख्येबाबत अद्याप निर्णय झालेला नव्हता. श्री संत तुकाराम महाराज संस्थानच्या मागणीचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडे पाठवण्यात आला आहे, अशी माहिती देहू संस्थानकडून देण्यात आली आहे. जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज यांचा आषाढी वारी 335वा पालखी सोहळा प्रस्थान तीर्थक्षेत्र देहूच्या मुख्य मंदिरात शुक्रवारी दुपारी 2च्या सुमारास ठेवणार आहे. 50 जणांच्या उपस्थितांचे मागणीचा प्रस्ताव पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तांशी झालेल्या बैठकीत मांडला होता. या 50 जणांच्या यादीत माध्यमांच्या प्रतिनिधींचाही समावेश आहे. या भागाचे प्रायोजक आहेत मानसी ॲग्री क्लिनिक ॲग्री बिझनेस सेंटर पुणे. मानसीचा कृषी संदेश. नमस्कार शेतकरी मित्रांनो. सध्या द्राक्ष बागेच्या गर्भधारणेच्या काड्यांची परिपक्वतेचा काळ जवळ आलेला आहे. यामध्ये सध्या आत्ता एक समस्या जाणवत आहे, ती म्हणजे परिपक्व झालेला टायगर बर्ड फुटण्याची शक्यता जास्त झालेली आहे. या अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी करावयाच्या उपाययोजना आज संदर्भात आपण माहिती घेणार आहोत. तर पहिला मुद्दा, जे अपरिपक्वतामध्ये टायगर बर्ड फुटण्याची जी समस्या आहे ती महत्त्वाची जे होते ते अपरिपक्वतामध्ये आपण जर पोटॅश जास्त दिला तर त्यामध्ये शाखीय वाढ थांबवून जी कवळी फुटे आहेत त्या निघण्याची जोम जास्त होतो. त्यासाठी पोटॅश लेवल देत असताना आपण काळजी पण तेवढीच घेतली पाहिजे की नत्र आणि फॉस्फरस आपण केवढ्या प्रमाणात देतो. धन्यवाद. सोशल संदेश. या भागाचे प्रायोजक आहेत समीक्षा एंटरप्राइजेस, जय भवानी चौक, आरग, 9561 10 35 55. अंगाईश्च संहिता सर्वे कलशांबु समापते अत्र गायत्री सावित्री अव शांति पुष्टिकरी तथा आयाम तु देव रक्षार्थ दुरिताक्षय कारका गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु कुरु. पंडित जी कहाँ खो गए आप? हाँ, क्या साक्षात ब्रह्मा जी से मंत्र वार्ता हो रही है क्या आपकी? हाँ? हम ब्रह्म वार्ता क्यों करें? क्या आप जानते नहीं, ब्राह्मण के शरीर में खुद ब्रह्मा वास करते हैं. अच्छा, किंतु आप इस समय जिन मंत्रों का पठन कर रहे हैं वो पुराणोक्त मंत्र है, वेदोक्त नहीं. और आप इस समय स्नान करके भी नहीं आए. क्या बात है भागवत जी? महाराज,
नारायण स्वामी इस समय जो मंत्र पढ़ रहे हैं वो पुराणोक्त मंत्र है, किंतु राजा के स्नान के समय कभी भी वेदोक्त मंत्र पढ़ने का प्रावधान है और इसके लिए भटजी को स्नान करके आना अनिवार्य है। और इस समय भटजी स्वयं ही स्नान करके नहीं आए। भट जी, बिना नहाए आप मंत्रोच्चार करके धर्म का सर्वनाश करना चाहते हैं? महाराज, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वेद मनुस्मृति के नियमों से ही कर रहा हूँ। इसका अर्थ बिना नहाए मंत्र पठन करने का अधिकार वेद मनुस्मृति ने आपको दिया है? महाराज, कदाचित आप भूल कर रहे हैं। वेदोक्त पद्धति से विधि करते समय स्नान किया जाता है, पुराणोक्त पद्धति से विधि करते समय नहीं। आप भूल रहे हैं भट जी। भागवत जी का कथन एकदम उचित है। शास्त्रानुसार राजा के स्नान विधि के समय मंत्र पुराणोक्त पद्धति से नहीं अपितु वेदोक्त पद्धति से पठन करना चाहिए तथा वेदोक्त पद्धति से पहले पुरोहित का स्नान करना अनिवार्य है। मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ महाराज। जिस तरह आप राजा के कर्तव्य से भलीभांति परिचित हैं, ठीक उसी तरह मैं भी पुरोहित के कर्तव्य से अनभिज्ञ नहीं हूँ। तात्पर्य ये कि मैं ये सारा विधि पुराणोक्त पद्धति से बिना स्नान किए ही कर रहा हूँ। अर्थात आप हमें क्षत्रिय कुलवंशी ना समझकर आप उचित ही समझ रहे हैं राजर्षि। जब तक सर्वशक्तिमान पुरोहित वर्ग आपको क्षत्रिय होने की मान्यता नहीं देता तब तक। नारायण भट्ट, धर्मानुसार ब्राह्मण श्रेष्ठ है महाराज, और मैं अपने ब्राह्मण धर्म का यथावत पालन कर रहा हूँ। जब तक आपको क्षत्रिय होने की मान्यता नहीं मिल जाती तब तक आप मेरे लिए शूद्र समान ही हैं। मैं क्या हूँ और क्या नहीं ये तुम मुझे बताओगे? मैं ठुकराता हूँ तुम्हारे नीति नियमों को, तुम्हारे चातुर्वर्ण के षड्यंत्र को। तुम वही पुरानी घिनौनी श्रृंखला की कड़ी हो जिन्होंने हमारे श्रद्धेय पूर्वज श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के समय उन्हें शूद्र कहकर अपनी मूर्खता का परिचय दिया। लेकिन मैं तुम्हारे इन पाखंडों को चलने नहीं दूंगा। निकल जाओ यहां से। जहां राजा के साथ इस तरह का व्यवहार होता है तो सामान्य जनों का क्या? मुझे ही कुछ करना होगा। वर्णवाद ने हमें ही अपमानित किया है। हमारे साथ ब्राह्मण वर्ग का व्यवहार दुर्भावनापूर्ण है। जब हमारे साथ ही दुर्व्यवहार हो रहा है तो प्रजा को न जाने क्या क्या कष्ट झेलने पड़ते होंगे। कुलकर्णी किसानों से जबरन पैसा वसूल करते हैं। वो किसानों का शोषण समाप्त करने के लिए हम कुलकर्णी प्रथा के बजाय पटवारियों की नियुक्ति करते हैं। हम ऐलान करते हैं कि राजकोष से कोई भी इनाम या उपहार ब्राह्मण वर्ग को नहीं दिया जाएगा। हमारे राज्य में सरकारी दफ्तरों में पिछड़ी जाति तथा निर्बल वर्ग को 50% आरक्षण लागू किया जाएगा तथा प्रत्येक देहात में प्राइमरी स्कूल खोला जाएगा। निम्न वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा का व्यापक प्रसार किया जाएगा। मुस्लिम प्रजाजन शिक्षित बने इसलिए हम स्वतंत्र रूप से मुस्लिम शिक्षा समिति गठित कर रहे हैं। कोल्हापुर रियासत का प्रशासन बहुजन कल्याण के लिए वचनबद्ध है।